सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन आयो क्यूब में आने वाला है। एंड यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड गिवन दैट पी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल सच दैट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। एंड सिमिलरली नीचे लिखा हुआ है एंड पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसमें वीटा रूल लगाएंगे। एंड जो वीटा रूल, वीटा रिलेशन जो होता है वो सबको पता है। यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा अल्फा। यहाँ पे बीटा रिलेशन क्या होता है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है जिसकी वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होती है। एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी अपॉन ए एंड इसका सिमिलरली माइनस डी अपॉन ए। सो मैंने यहाँ पे रिलेशन सारे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं 3 एंड 4 एंड 1। इसकी मदद से ही हम लोग आगे के फर्दर स्टेप ला सकते हैं। सो एंड नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्यूबिक इक्वेशन है। एंड इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। एंड फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, इसके x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा एंड x माइनस अल्फा इसके फैक्टर होंगे। एंड इसकी डिग्री 3 है तो यही इसके वो हो जाएंगे, एक फैक्टराइजेशन बन जाएगा। एंड जैसा कि हमें पता है कि अगर हम x की जगह इसके रूट्स रखेंगे मीन्स अल्फा रखेंगे देन ये पूरी इक्वेशन 0 बन जाएगी। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे x की जगह अल्फा रखा एंड ये 0 बन गया। एंड बीटा रखा 0 हुआ एंड गामा हुआ तो 0 हो गया। एंड मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। एंड इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जो ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब और गामा क्यूब है हमें बेसिकली इसे ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, रीज़न है कि हमें ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें अल्फा क्यूब के फॉर्म में लानी है। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, सबको ऐड में लिख देता हूँ। क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर। एंड व्हाट, माइनस में 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड इन लास्ट प्लस में कितना, प्लस में 3। सो इसमें क्या करना है, हमें पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू एंड गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देन जैसा कि हमें पता है कि हमें इसमें डायरेक्टली तो ये इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, हमें इसका निकालना पड़ेगा वैल्यू। एंड इसका वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होता है, सो पहले जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में क्या 2 अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। जैसा कि हमें पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है एंड हमें इसकी वैल्यू भी पता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 4 दी हुई है। सो 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर। इसी का सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। एंड जो सिग्मा अल्फा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। एंड हम लोग ने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, +1। एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारी +3। सो यहाँ पे मैं सारी वैल्यू पुट करके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ पे आ गई +1 सिग्मा अल्फा क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस में 4 इंटू 3 12 एंड प्लस में 3। सो इसका जो सिंपलर फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल्स टू 6 माइनस में 12 एंड -6। ये आ गया हमारा जो आना था। एंड इसके बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन है पी ऑफ अल्फा, इसे में जो बीटा क्यूब प्लस ये दिया हुआ है हम लोग को इसको बेसिकली अल्फा के फॉर्म में लिखनी है। देन मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी जो वैल्यू है वो नीचे मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सो क्या था हमारे पास, पहला था हमारा पी ऑफ अल्फा, इसकी वैल्यू उसमें लिखी हुई थी बीटा क्यूब प्लस में गामा क्यूब। एंड दूसरी वैल्यू जो थी वो थी हमारी पी ऑफ बीटा, जिसकी वैल्यू दी हुई है गामा क्यूब एंड प्लस में अल्फा क्यूब। एंड जो तीसरी वैल्यू दी है वो दी हुई है पी ऑफ गामा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब
प्लस में बीटा क्यूब। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो इक्वल है अब हम लोग इसकी इक्वलिटी में लिखते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब दिया हुआ है एंड यहाँ पे भी बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब दिया हुआ है। अगर हम लोग अल्फा क्यूब उधर भेज देंगे तो -6 एंड माइनस अल्फा क्यूब बन जाएगा। देन इसको क्या लिख सकते हैं, -6 माइनस में अल्फा क्यूब। एंड सिमिलरली नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, -6 माइनस बीटा क्यूब। इस वाले के हिसाब से मैं ये जो लिख रहा हूँ ये मैंने ऊपर वाले के पार्ट से लिखा है। एंड इसको क्या लिख सकते हैं, -6 माइनस में गामा का क्यूब। सो इसको मैंने कहाँ से लिखा है, इसको मैंने लिखा है यहाँ से। ओके देन अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हमारा यही वाला पार्ट मेन यूज होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ एंड इसको हटा के एंड इसको हमें यूज करना है। ओके देन सो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग -6 माइनस अल्फा क्यूब को इधर भेजें, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x पुट कर देता हूँ। ओके मैं x क्यूब पुट कर दे रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्यों पुट कर रहा हूँ। p ऑफ x प्लस में 6 एंड प्लस में x क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ओके ये कब कब 0 बन रहा है, ये बन रहा है 0 अल्फा के केस में, ये 0 बन रहा है बीटा के केस में एंड ये 0 बन रहा है गामा के केस में। मैं x इसलिए पुट किया हूँ क्योंकि अगर मैं p ऑफ यहाँ पे x रखूँ एंड यहाँ पे +6 एंड प्लस अल्फा एंड +6 ये बीटा, देन राइट साइड यहाँ पे 0 बच रहा है। एंड ये जो हमारी इक्वेशन है यही बनेगी यहाँ पे जब हम लोग अल्फा और बीटा और गामा पुट करेंगे, देन ये इसकी पूरी इक्वेशन ये 0 के बराबर हो जाएगी। देन जैसा कि हमें पता है फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर इसके रूट्स ये होंगे देन हम लोग इसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो p ऑफ x है +6 प्लस में x क्यूब, तो मैं लिखता हूँ k इंटू में x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा एंड x माइनस में गामा। सो मैंने k लीडिंग कोफिशिएंट इसलिए डाला क्योंकि हमें तो इसकी पता नहीं है ना कि इसका लीडिंग x क्यूब का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे k पुट कर दिया है। देन ये जो है ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा जिसपे हमें खेलना है। एंड फाइनल जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फाइनल जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू आ जाएगी, सो मैं लिख देता हूँ फाइनल जो p ऑफ x है इसकी वैल्यू आ जाएगी k इंटू में x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा और x माइनस में गामा में -6 एंड माइनस में x क्यूब। सो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन जिसपे हमें खेलना है। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ 1 है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है, p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी जगह x है वहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं। बट उससे पहले ये जो x माइनस अल्फा है एंड इसको अभी हमें और इसको फर्दर इम्प्रूव करना है। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा पहले चलते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, इसके भी तो रूट्स यही है x अल्फा और बीटा और गामा। देन इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ये ना। देन इसका हम लोग रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो नीचे है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ओके देन इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x एंड -1। ओके इसी फॉर्म में अगर हम लोग लिख देंगे देन हम लोग x की वैल्यू में इजीली पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन फाइनल क्या आएगा हमारा, एकदम p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू में x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 1 माइनस में 6 माइनस में x का क्यूब। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। सो p ऑफ 1 यहाँ पे क्या दिया है, p ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू में 1 का क्यूब माइनस में 3 मतलब 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1 माइनस में 6 माइनस में 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे p ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी हुई है। एंड देन p ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी हुई k इंटू में -3 प्लस 4 इक्वल्स टू +1 -1 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस में 6 माइनस 1 7 एंड जिससे आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी 9।
के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारी 9। ओके देन अब हम लोग क्या करते हैं, जो के उसमें 9 पुट करके अब हम लोग पी ऑफ किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं। ओके देन हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ऑफ 2 की वैल्यू निकालना। यहाँ पे होगा पी ऑफ 2, जो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी के के की वैल्यू क्या है 9 इंटू में 2 का क्यूब मीन्स 8 माइनस में 2 4 जा 4 माइनस में 12 प्लस में 8 एंड माइनस में 1 माइनस में 6 एंड माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 8। इसको कैलकुलेट करते हैं, प्लस 8 16 माइनस 12 4 माइनस 3 मीन्स ये 3 आ जाएगा, ये 3 एंड ये 9 से 27 माइनस में 14 पी ऑफ 2 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन हमारी जो आंसर आएगी वो आ जाएगी पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 13। ओके अब हम लोग देखते हैं क्या इससे कोई ऑप्शन मिल रहा है। सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलो बाय बाय।